हमने 3 बार उनको कही कि आप अब हो गया ना, लगा लिए ना नारा, अब तो शांत हो जाइए, मैं बोलूं। मेरे पास क्या रास्ता था, वहां बैठते तो झगड़े, मेरे पास तो एक ही रास्ता था, वहां से चुपचाप चले जाना। यादव महासभा की करने की जरूरत किसी राजनीतिक कारणों से नहीं थी, इसीलिए पप्पू यादव आए। पप्पू यादव के आने का कारण ही था 67% आरक्षण, जातीय जनगणना। पप्पू यादव ने यादव महासभा को और मजबूत करने का प्रयास किया। और यादवों की नगरी मधेपुरा में यादवों का सबसे बड़ा सम्मेलन 27 तारीख को बुलाया गया था। दावा किया गया कि लाखों की भीड़ और राष्ट्रीय जनता दल, लालू परिवार के अलावा विभिन्न दलों में बैठे यादवों के बड़े चेहरे उस मंच पर दिखेंगे, लेकिन कोई भी यादव का बड़ा चेहरा यादवों के मंच पर यादवों की बात करने के लिए नहीं दिखा। दिखा तो कौन? पप्पू यादव, जो हर जगह दिखते हैं। मधेपुरा के उस मंच पर भी दिखे, जिस मंच को यादवों के हक की बात करने के लिए बनाया गया था। पप्पू यादव ने कहा कि आखिर वजह क्या है यादव के बड़े बड़े चेहरे, खासतौर पे तेजस्वी यादव, लालू यादव, तेज प्रताप यादव, जिन्हें सम्मेलन में बुलाने के लिए तमाम जो लोग थे वो आग्रह करने गए थे, इन लोगों ने स्पष्ट तौर पे मना कर दिया कि हम यादवों के सम्मेलन में नहीं जाएंगे। हम बावजूद आए, चूंकि मेरी तस्वीर भी नहीं लगी थी, फिर भी हम यादवों की हक की बात करने के लिए उस मंच पर खड़े हुए। पप्पू यादव इस संबंध में क्या कह रहे हैं, पहले उनके बयानों को आप सुनिए। पप्पू यादव का खून एक ही ना हो, विचारधारा अलग हो सकती है, तो विचारधारा तो भाई भाई में अलग होता है। हम तो अब जो भी कारण से वो बचपना किया, हमने 3 बार उनको कही कि आप अब हो गया ना, लगा लिए ना नारा, अब तो शांत हो जाइए, मैं बोलूं। फिर आगे आ गया, फिर जोर से बोलने लगा। तो मेरे पास क्या रास्ता था, वहां बैठते तो झगड़े, मेरे पास तो एक ही रास्ता था, वहां से चुपचाप चले जाना। अब जाने के बाद हम तो किसी को नहीं बोले आप चले जाइए, सारे मुखिया, सारे जिला परिषद, सारे गायक, सब लोग चले गए। हम तो चले गए मौत में। कहा जाता है रोम गोप का मधेपुरा गोप का, फिर अगर गोप का मधेपुरा ही है तो सभा करने का क्या जरूरत है? मैं वही बात कह रहा हूँ कि यादव महासभा की करने की जरूरत किसी राजनीतिक कारणों से नहीं थी। ये 32वां सभा थी यादवों की, नहीं शताब्दी था, शताब्दी समारोह थी। और शताब्दी समारोह में उन्होंने निर्णय लिया कि मधेपुरा में हमको करना है। पूरे देश में यादव महासभा, जैसे यादव छात्रावास के लिए जैसे कल्याण छात्रावास, उस तरह कृष्ण छात्रावास, बलराम छात्रावास, यादव छात्रावास, यादवों के एजुकेशन के लिए, यादवों के बच्चों को अवेयरनेस लाने के लिए, बुराई से हटाने के लिए, यादव का एजुकेशन में तरक्की, नौकरी में कैसे हो, भागीदारी के लिए, ये तो समय समय पर सभी जाति के लोग करते हैं और यादव भी करते हैं। इसमें क्षत्रिय समाज है, ब्रह्मर्षि समाज है। जो कल यादव यहाँ पर सोमा था, शताब्दी समारोह था, उसमें जाति जनगणना के साथ साथ आरक्षण पर किसको मिला आरक्षण मंडल कमीशन के बाद, किसको नहीं मिला, इस पर भी विचार था कि मंडल कमीशन जब से लागू हुआ उसमें ओबीसी को, दलित, एसटी, एससी को कितना मिला, कितना फायदा हुआ, कितना नहीं हुआ, इस पर भी चर्चा थी। 67% जो मंडल कमीशन अभी दी गई और मिला करके 75%, तो ये हुआ कि इस पर भी चर्चा हो। और इसीलिए पप्पू यादव आए। पप्पू यादव के आने का कारण ही था 67% आरक्षण, जातीय जनगणना। और जो हालात है यादव के 1.6% भी नौकरी में नहीं है, कैसे हम आगे बढ़े, इसलिए पप्पू यादव ने यादव महासभा को और मजबूत करने का प्रयास किया। और हम आए और अपने विचारों को रखने आए, और साथ साथ अपनों के जीवन को कैसे शैक्षणिक और नौकरी में हम आगे बढ़ा पाए, इस पर चर्चा करने आए। तो आप बचपना कर दिए, तो मेरे पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो आपने सुना पप्पू यादव को। पप्पू यादव बेशक पप्पू यादव लिखते हों, लेकिन यादव इन्हें अपना नेता नहीं मानता है। यादव नेता मानता है लालू प्रसाद यादव को, यादव नेता मानता है तेजस्वी यादव को, लेकिन
जब यादवों का सम्मेलन बुलाया गया यादवों की नगरी मधेपुरा में और बाकायदा 10 सर्कुलर राबड़ी आवास में जाकर तमाम परिवार के सदस्यों को इस संगठन की तरफ से जो है वो निमंत्रण दिया गया। तेजस्वी यादव के साथ तस्वीर आई, तेज प्रताप यादव के साथ तस्वीर आई, कहा गया कि ये लोग आएंगे, लेकिन उस मंच पर कोई भी लालू परिवार का सदस्य नहीं दिखा। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वोट यादवों का, तो फिर यादवों की बात करने में लालू परिवार को दिक्कत क्यों होती है। पप्पू यादव उस मंच पर लगातार लालू प्रसाद यादव समेत उन तमाम नेताओं से पूछ रहे थे कि अहीर रेजिमेंट की मांग क्यों नहीं की गई, जब ये लोग केंद्र की सत्ता की धूड़ी में थे। बावजूद भी ना तो मुलायम सिंह यादव ने किया और ना ही लालू प्रसाद यादव ने किया। तो आखिर यादव पिछड़ा है, अहीर रेजिमेंट नहीं बना, तो इसकी जवाबदेही किसकी है, जिसके बाद पप्पू यादव के सामने लालू यादव के समर्थक भड़क जाते हैं। उस बारे में भी पप्पू यादव ने जानकारी दी कि आखिर वो लोग क्यों भड़क गए। पप्पू यादव जो हर जगह दिखते हैं वो यादवों के मंच पर भी दिखे और उन्होंने कहा कि हम यादवों की हक की बात करने गए थे, क्योंकि बिहार में एक लंबा वक्त तक यादवों का शासन रहा, बावजूद भी यादव गरीब है, मुसहर की गरीबी के बराबर यादवों की गरीबी है। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? बहरहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।